हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमने लॉग में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज लॉग का लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 3 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। लॉग के ग्राफ था। तो देखो, आज लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ना है। पिछले क्लास में बताया था। प्रॉपर्टी पढ़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये चैप्टर जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ से और भी चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी जब लॉगरिथम देखते हैं, ये आपको पढ़ना जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है। इसका प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लॉग ए इंटू बी, लॉग ऑफ नंबर ए इंटू बी बेस एम। ये क्या होगा जनाब? लॉग ए बेस एम प्लस लॉग बी बेस एम। अब इसको समझिएगा कि इसका प्रूफ किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे इसकी तरह मैं नहीं जा रहा कि भाई ये ए और बी और एम पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा। ये हमने पहले बता रखा है कि लॉग ए बेस पे क्यों डिफाइन होता है। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए भी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो एम पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 होगा। वो मैं नहीं लिख रहा। अब सुनो, तो इसका प्रूफ के लिए क्या करना है, इसको लेट कर लीजिए आप, ठीक है। लॉग ए बेस एम को आप लेट कर लो। लेट लॉग ए बेस एम, लॉग ए बेस एम को सपोज एक्स लेट कर लो, एंड लॉग बी बेस एम को वाई लेट कर लो, ठीक है। अब इसको लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना जानते हो, क्या होगा? m रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a, m रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a। यहाँ पे देखो, m रेज टू द पावर y, ये लॉग गायब हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू b होगा। हमें जो प्रूफ करना है वो a b है। तो इसको क्या करो, आप प्रोडक्ट कर दो। ये इक्वेशन 1 2 कंसीडर कर लो। बताओ, a इंटू बी आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? जब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये m रेज टू द पावर x इनटू m रेज टू पावर y इक्वल टू क्या होगा? a इनटू b। अब देखो, बेस सेम होता है तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है। बेस सेम होता है तो क्या होगा? पावर ऐड होगा। m रेज टू द पावर x प्लस y इक्वल टू व्हाट? a इनटू b। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल से जैसे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ही लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि ये भाई कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। मतलब इसको अगर लॉग में हमें कन्वर्ट करना है, हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a रेज़ टू पावर x इक्वल टू n। तो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट किया था? यहाँ का बेस लॉग का बेस बनेगा, जो पावर है वो इक्वल में जाएगा, और जो इक्वल में नंबर लॉग का नंबर बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सेम वही यूज करने वाले प्रॉपर्टी में भी, ठीक है। बोलो, यहाँ का बेस लॉग का बेस बनेगा, फिर जो इक्वल टू में नंबर है वो लॉग का नंबर बनेगा, और जो पावर वो इक्वल में चला जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई। एक्स हमने लेट किया था, वाई हमने लेट किया था, तो x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या है x जनाब हमारा? लॉग ए बेस एम प्लस लॉग बी बेस, ठीक है। a में प्रूफ करना था, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? चलिए, अब सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है लॉग a अपॉन b बेस m। ये क्या होता है जनाब? लॉग a बेस m माइनस लॉग b बेस m। अगेन यहाँ पे लॉग क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से जैसे लॉग का नंबर बेस पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, सेम रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, इसको प्रूफ करने के लिए लेट करना पड़ेगा। log a बेस m को x, log b बेस m को y। तो अगर इसको हमने x y लेट किया, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में चाहिए था तो हमने मल्टीप्लाई किया। ये दोनों सेम डेटा यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे 1 और 2 को डिवाइड करना होगा प्रूफ करने के लिए। आई बात समझ में? 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये a अपॉन b दिखेगा आपको, a डिवाइडेड बाई b। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, a डिवाइडेड बाई b है, तो देखना जनाब, a का वैल्यू m रेज़ टू पावर x है, और b का वैल्यू क्या है? m रेज़ टू पावर y है। तो बताना क्या हो जाएगा? ये बेस अगर सेम है, डिवीजन में है, तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होता है, पता है आपको, आपने एक्सपोनेंट में ये पढ़ा है, m रेज़ टू द पावर x माइनस y। क्लियर है? अब देखो,
अगेन इस नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ का बेस लॉग का बेस होता है, ठीक है, पावर इक्वल में, और ये इक्वल वाला लॉग का नंबर बनता है। सेम इसी तरीके से बोलो, सेम इसी तरीके से अगर सोल्व करें तो क्या होगा, लॉग ए अपॉन बी, जो यहाँ का बेस है वो लॉग का बेस बनेगा, सॉरी गलती कर यहाँ का बेस m है, लॉग का बेस m होगा, और जो पावर है वो इक्वल में चला जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई, और जो इक्वल में लॉग का नंबर बनेगा। क्लियर है ये बात है। अब बताइए x का वैल्यू क्या है, x हमने लेट किया था लॉग a बेस m, यहाँ लिख दो लॉग a बेस m माइनस y का वैल्यू लॉग b बेस m। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, ठीक है। देखो इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। इन जनरल जैसे ये दो नंबर के लिए लिखा हुआ है, दो से ज्यादा भी रहा तब भी ट्रू है, ठीक है, दो से ज्यादा रहा तब भी ये ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल देखना, सपोज अगर आपको ये दिख जाए लॉग ए बेस m लॉग ए बेस c बेस m, तो क्या होगा जनाब, इसको लिख सकते हो लॉग a बेस m प्लस लॉग b बेस m प्लस लॉग c बेस m, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दो नंबर के लिए, n नंबर्स के लिए भी जनरलाइज आप कर सकते हो सिमिलर वे में। अच्छा, दोनों क्लब भी कर सकते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी क्लब भी हो सकता है, ठीक है। सपोज इस तरीके से रहा अगर log a into b अपॉन c बेस m, तो क्या कर सकते हो जनाब, जो मल्टीप्लाई में नंबर है उसके साथ जो log है प्लस साइन के साथ आएगा, log a बेस m log b बेस m। कैसे, ऊपर वाले को कुछ लेट कर लो, सपोज d लेट कर लो, तो log d बाई c का प्रॉपर्टी बोलो, log d माइनस log c होगा, ठीक है। तो ये log b का वैल्यू क्या होगा, log a प्लस log b, और अपॉन में जो log c है ये क्या हो जाएगा जनाब, माइनस log c बेस m। तो ये जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड देखना ध्यान से, थर्ड प्रॉपर्टी करता है log a बेस b, a रेज़ टू पावर n होगा, ठीक है, और बेस b इक्वल टू में इसका जो वैल्यू है जनाब n मल्टीप्लाइड बाय log a बेस b। अब सुनो ध्यान से, तो इसको अगर प्रूफ करना है तो लेट कर लेते हैं, लेट log a बेस b को आप कुछ लेट कर लो, सपोज x लेट कर लिया, ठीक है, क्या लेट कर लिया log a बेस b को, x। अब इसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर देना, एक्सपोनेंशियल में। तो देखो b रेज़ टू द पावर x क्या होगा जनाब, b रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू a। क्लियर है। जो आपको प्रूफ करना है देखो उसमें a रेज़ टू द पावर n लिखा हुआ है, क्लियर है, क्या लिखा हुआ है, a रेज़ टू द पावर n। तो हमें क्या करना है, बोथ साइड पावर n लेना है, ठीक है, बोथ साइड पावर n। तो जब बताना क्या होगा, b रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा जनाब, nx होगा, एंड a रेज़ टू पावर n। अब देखो अगेन इसको कन्वर्ट करना हमें लॉगरिथम में, ये एक्सपोनेंट में गिवन है, ठीक है, और इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोलते हैं जनाब, यहाँ का बेस लॉग का बेस बनेगा, ठीक है, यहाँ का बेस लॉग का बेस, जो यहाँ का पावर है वो राइट साइड में जाएगा nx, और जो इसका पावर है, सॉरी जो इस साइड में नंबर लिखा हुआ है वो लॉग का नंबर बनेगा, ठीक है। तो देखो अब इस फोटो से आप कह सकते हो ये x जो है हमने लेट किया था log a बेस b, और ये n है, तो देख लो log a रेज़ पावर n बेस b इक्वल टू n टाइम्स x जो आपने लेट किया था वो लिख लो log a बेस b। क्या यही प्रूफ करना था, log a रेज़ पावर n बेस b का वैल्यू क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगा, याद रखना, ठीक है, पावर किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमने थ्री प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, पहले थर्ड में क्या था, नंबर का पावर था, इस बार बेस का पावर होगा, a log बेस a log ऑफ नंबर a टू द बेस b रेज़ पावर n, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन n log a बेस b, 1 अपॉन n log a बेस b। अब देखो अगर इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या करोगे, लेट log a बेस b
रेज टू द पावर n को लेट कर लो, ठीक है। क्या लेट कर लो, कुछ सपोज इसको x लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं ना, x। अब देखो इसको अगर प्रूफ करना है तो इसको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, क्या होगा, b रेज टू द पावर nx इज इक्वल टू क्या होगा, a। b रेज टू पावर nx इज इक्वल टू a। अब देखो जनाब, हमें ये बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये लॉग लेते हैं, ठीक है, टू द बेस b, अगर हम ये लॉग लेते हैं टू द बेस b, तो log a बेस b और log b बेस b, ठीक है। इस तरीके बहुत ही सॉल्व करने का, ठीक है, ये तुम्हारा बेस चेंजिंग थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग, यहाँ पे ये कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी थर्ड हमने पढ़ रखा है, थर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स टू द बेस, टू द बेस, बेस क्या लेना होगा जनाब, बेस हमें b लेना होगा, ठीक है। बेस क्या लेना होगा, टू द बेस b, क्योंकि राइट साइड में log a बेस b है, ठीक है। तो देखो अगर log लेते हो आप, तो log ऑफ b रेज टू पावर nx बेस b इज इक्वल टू log a बेस b, ठीक है। अगर नंबर इक्वल है तो बोथ साइड आप log सेम बेस का ले सकते हो, ये भी इक्वल ही होगा। अब देखो आपने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है क्या, कि log के नंबर का पावर कुछ रहा तो वो बंदा मल्टीप्लाई है, पढ़ रखा है। तो ये देखो क्या होगा, nx log नंबर बेस सेम, तो वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, log b बेस b इक्वल टू log a बेस b। बताना ये वैल्यू कितना होगा, ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि नंबर बेस से हमने पढ़ रखा है थर्ड लेक्चर में, ठीक है। अब बताना जरा, हमें x चाहिए था, x को लेट किया था log a बेस b, इसको लिख लो log a बेस b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, ये n को राइट साइड में अगर मूव करते हो तो क्या होगा, 1 अपॉन n, ठीक है, और ये log a बेस, तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये याद रखना, दोनों क्लब भी हो सकता है, एक साथ ही प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं जनाब। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये लिख लेते हैं, a रेज़ टू पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log a रेज़ टू द पावर log m बेस a, a रेज़ टू पावर क्या log होगा, a रेज़ टू पावर log होगा, और उसका पावर log जो होगा नंबर m बेस a, इसका वैल्यू होगा, याद रखना ये m होगा, ठीक है। अगर log का बेस और जो बेस में लिखा हुआ a वो दोनों सेम है, ठीक है। किसी एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस, किसी एक नंबर का पावर अगर log है और दोनों का बेस सेम है, ठीक है, नंबर का भी बेस और log का भी बेस, ये दोनों अगर सेम दिख गया आपको, सीधा ये फोटो यहाँ आ जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, ये सारा फोटो। चलो इसको प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ होगा, लेट log m बेस a, इसको कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज x, ठीक है। क्या लेट कर लिया, log m बेस a को x लेट कर लिया। अब देखो जनाब, ये log से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो तो क्या होगा जनाब, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू क्या, m, ठीक है। क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू m, और x की वैल्यू क्या है हमारा, वो आप यहाँ पे x पुट कर दो, तो x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो log m बेस a, तो ये क्वांटिटी दिखेगा आपको इक्वल, ठीक है, सेम फोटो, ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही यूज होगा, ये भी अच्छा प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट छठा प्रॉपर्टी, बेस चेंज थ्योरम, ठीक है, बेस चेंज थ्योरम। अब देखो बेस चेंज थ्योरम ये भी बहुत यूज होगा, इसके बिना तो क्वेश्चन बहुत सारा नहीं होगा, ठीक है। तो बेस चेंज थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कब हमें क्वेश्चन को देखते हुए समझ में आ जाना चाहिए भाई बेस कब चेंज करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, भाई मोस्टली बेस जिसमें रहेगा उसी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आप जब एग्जांपल्स करोगे क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। अब देखो बेस चेंज थ्योरम होता क्या है, log a बेस b अगर है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, अगर आपको बेस चाहिए कुछ भी और, ठीक है, तो आप कुछ और बेस दे सकते हो, log a बेस c अपॉन log b बेस c, ठीक है। अगर आप बोलोगे गुरुजी c नहीं हमें कुछ और चाहिए, तो आप कुछ और लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए वो लिख सकते हो, ठीक है। कोई बाद में बोलेगा सर अगर log का बेस हम a लिखें, क्या लिखे log का बेस a, तो आप इस log का बेस लिखोगे तो आपको इस log का भी बेस a लिखना होगा, ठीक है, log b बेस a।
मतलब जो भी बेस देना है दोनों लॉग का सेम बेस होगा, ठीक है। अब बोलोगे गुरुजी ये तो हमें पता है, ये तो बल्ले बल्ले हो गया। बोले क्या पता है? गुरुजी नंबर बेस सेम हो गया। तो वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो लॉग का नंबर बेस सेम होता है तो क्या होता है? 1 होता है, 1 अपॉन लॉग बी बेस। अब देखो यहां से आप एक और प्रॉपर्टी, आप ये तो यूज कर ही रहे हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या यूज कर सकते हो? किसी भी लॉग को अगर रेसिप्रोकल में लिखना है तो लॉग का नंबर और बेस क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। लॉग का नंबर और बेस क्या होगा जनाब? इंटरचेंज हो जाएगा। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रूफ लेट कर लेते हैं जनाब, लॉग ए बेस बी को क्या लेट कर लें? लॉग ए बेस बी को लेट कर लेते हैं सपोज x, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो बोलो क्या होगा? b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a, b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a log m हो जाएगा, बता रखा है हमने। अब सोचो कि हमें ये शक्ल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। log a बेस c अपॉन log b बेस c, मतलब हमें बेस क्या चाहिए? c चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे? बोथ साइड log लेंगे। क्या करेंगे? बोथ साइड log लेंगे। किस बेस के रिगार्डिंग? बेस c के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स टू द बेस c। तो देखो log b रेज़ टू पावर x बेस c इक्वल टू log a बेस c, ठीक है। अब आपको मालूम है जनाब ये क्वांटिटी कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में। प्रॉपर्टी कौन सा? थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता है? लॉग के नंबर का पावर पूछ रहा तो पावर मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में आएगा, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है? ये जो पावर में x दिख रहा है नंबर का वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ध्यान से समझना। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? ये x मल्टीप्लाई में आ गया log b बेस c, x मल्टीप्लाई में आ गया log b बेस c इज इक्वल टू क्या? log a बेस। क्लियर है? अब देखो अगर हमें x फाइंड करना है तो क्या होगा जनाब? x फाइंड करना है और x है क्या हमारा वो लिख लो, ठीक है। x हमने किसको लेट किया था? log a बेस b को। x लेट किया था हमने log a बेस b को, तो log a बेस b इक्वल टू में क्या है बोलो? log a बेस c, और ये जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है वो कहाँ जाएगा? डिवीजन में log b बेस c, ठीक है। तो ये देखो यही प्रूफ करना था, ये बेस चेंज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो 6 प्रॉपर्टी हो गई गुरुजी। अब 7th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखो a रेज़ टू द पावर log b बेस c, ये क्या होता है? b रेज़ टू द पावर log a बेस c। ध्यान समझना, इस प्रॉपर्टी के यूज करके आपको जेईई मेंस डेफिनेट इंडेक्स में क्वेश्चन पूछता है, क्वालिटी में भी बच्चे फैल जाते हैं। यहाँ पे रूट में अगर कर देगा तो वो भी आप सेम होगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे रूट में लिख देगा इस फोटो को, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ जेईई मेन में, ठीक है। तो बच्चे वहां फैल जाते हैं जबकि उनको पता है कि भाई इस टाइप का कैलकुलेशन आपको करवाया गया क्लास में, ठीक है। देखो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, और जिस तरीके से प्रूफ करवाया जाएगा अगर क्वेश्चन में दिखा तो आप उसी तरीके से कर देना, ठीक है। चलिए एलएचएस की बात करते हैं। a रेज़ टू द पावर log b बेस। देखो हमें क्या करना है? हमें इसके जस्ट पहले वाला प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। इस तरीके से हमें कोशिश करना है लिखने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इस प्रॉपर्टी में बेस चेंज हो रहा है, a b b a, और बीच में log c क्या दिख रहा है आपको? सेम दिख रहा है, देखो log c सेम दिख रहा है ना। तो हमें ये प्रयास करना है कि भाई ये बेस में a है तो इस log का भी बेस a किया जाए, बेस चेंज थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं a रेज़ टू पावर log b बेस a अपॉन log c बेस, ठीक है। ये a की पावर में। अब इसको क्या लिख रहे हैं? a रेज़ टू द पावर log b बेस a, और इस फोटो को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log c बेस। अच्छे से समझना, प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर लेते हैं। नीचे का बेस और log का बेस दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या होगा?
सिर्फ b, तो b रेज़ टू पावर। अब ये देखना, अगर आप log का रेसिप्रोकल करते हो तो नंबर बेस इंटरचेंज होता है, बताया था अभी आपको। log a बेस b को रेसिप्रोकल लिखो तो log b बेस c हो। क्लियर है चीजें, प्रूफ कर दिया। तो देखो b रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा फिर, और ये log a बेस c, तो ये देखो प्रूफ हो गया, ठीक है हमारा। अब देखो जनाब, whenever number and base are on the same side of unity, अगर नंबर और बेस 1 के सेम साइड रहा तो log का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये भी आपको नोट पॉइंट करके याद ही रखना है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल बताओ log 2 बेस 2, बताओ सेम साइड है तो पॉजिटिव होगा, आपको मालूम है इसका वैल्यू 1 होता है। अगर रहा log हाफ बेस 2, क्या रहा log हाफ बेस 2, देखो नंबर 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है, अपोजिट साइड है तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि अगर सेम साइड रहा तब भी पॉजिटिव होगा और अपोजिट साइड रहा तब वैल्यू लॉग का नेगेटिव होगा। बताओ लॉग हाफ बेस हाफ, देखो दोनों सेम साइड है, दोनों 1 से छोटा है, ठीक है। 1 के अगर सेम साइड रहा नंबर बेस तो वैल्यू पॉजिटिव, अगर 1 के अपोजिट साइड रहा तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव। फिर देखो ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बहुत काम का है, इसका बहुत यूज होगा। देखिए log a बेस, आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपको अगर मान लो बेस 2 लिखा हुआ, आपको बेस 4 करना है तो आप बेस को 4 कर लो, बेशक बेस को क्या कर लो 4 कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो। तो अगर आप बेस का स्क्वायर करते हो तो सुनो नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब जो भी पावर आप बेस का दे रहे हो सेम पावर आपको नंबर का देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि log के वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में, आपका टाइम बहुत खाता है, ठीक है। तो ये तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो तो बेस आसानी से आप एक ही बार में इक्वल कर लेते हो, ठीक है। चलो ये यूज करना आप, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। प्रूव दैट log of 1 plus 2 plus 3, क्या होता है जनाब, log 1 plus log 2 plus log 3। देखो अब बोलो गुरुजी ये जब मल्टीप्लाई होता तब हम ऐसा लिख सकते थे, ये आप सब में कैसे बता रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो देखो जब आप कोशिश करोगे तो हो सकता है, ठीक है। बताओ ये जब सम करोगे तो कितना 6 आ रहा है, 3 plus 2 plus 1 क्या होगा 6। क्या 6 को ऐसे लिखा जा सकता है 1 into 2 into 3, बिल्कुल। अब गुरुजी वो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा जब नंबर सम में गिवन हो log का तो ये log इंडिविजुअल कर देता है सम में, ठीक है। log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये RHS प्रूफ है, ठीक है, RHS प्रूफ। अब देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, log a बेस b, क्या पता है आपको log a बेस b का, log a बेस b, log a अपॉन log b आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए आप इसको इसके अंदर लिख लो LHS, बोलो log अल्फा बेस बीटा, क्या लिखोगे log अल्फा अपॉन log बीटा। बेस आप कुछ भी लिख दो, सेम बेस रखना सभी का, ठीक है। नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, log बीटा अपॉन log गामा, ठीक है। फिर log गामा अपॉन log अल्फा। क्लियर है चीजें, देखो log अल्फा से log अल्फा उड़ा, log बीटा से log बीटा उड़ा, log गामा से log गामा उड़ा, और ये वैल्यू क्या हो गया जनाब 1, ये RHS आपका प्रूफ, ठीक है, RHS प्रूफ। फिर ये देखो फाइंड करना है आपको x, if 5 raised to power log x plus 5 plus 5 equal to 0। ये देखा देखा सा लग रहा है, जाना पहचाना वर्षों पुराना। बोलो किसी नंबर का पावर log है और log का बेस और नीचे वाला बेस दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा x, ठीक है, इसका वैल्यू x लिखोगे। फिर x के बाद प्लस में क्या है जनाब 5 और इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 5 को राइट से लिखोगे तो -5, x -5 आ गया, तो आप तो आंसर -5 कर दोगे। लेकिन आप 10th तक मोस्टली कर देते हैं, लेकिन अब आपको जो है ना हर कदम को पे फूक फूक के चलना है कि कहीं कोई बारूद तो नहीं है, ठीक है। तो देखो जब x -5 आ गया तो ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा कौन सा है, ये वाला। और बताओ इस इक्वेशन में log शामिल है जिसका नंबर x है, क्या log का नंबर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हमने थर्ड लेक्चर में बताया था कि भाई log का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा तो 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो देखो
ये x यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिख देना दिस वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि लॉग का नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, x मस्ट बी पॉजिटिव। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी प्रूफ किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, देखो a b b a और बीच में सेम रहेगा, ये दोनों इक्वल होता है, प्रूव भी कर दिया था। तो इसी से रिलेटेड देखो 2 5 5 2, तो ये दोनों सेम है, वैल्यू उड़ जाएगा। फिर देखो 3 4 4 3 7 7 है ना, ये दोनों उड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 0। चलो तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आज हमने किया, फिर नेक्स्ट डे हम और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, और थोड़ा सा और कुछ टॉपिक रह गया जैसे कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए आज रहने देते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें अगर उन्हें भी जरूरत हो तो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।